बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। पहले फील्ड मार्शल आसम मुनीर के मुबैना नुमाइंदे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए सूबों की बात की। फिर जो अस्करी तर्जमान है DGSPR, उन्होंने उनके मौक़िफ़ की तायद की और चंद एक दलाइल भी दिए उन्होंने। और मैंने ये पहले भी अर्ज किया था जनाब, इनके जो दलाइल हैं उनके रद्द में भी उनसे ज्यादा भारी दलाइल जो वो मौजूद हैं। अच्छा, फिर जनाब जो वुज़रा हैं नून लीग के, राना सनाउल्लाह हो गए, ख्वाजा आसिफ हो गए, कुछ और लोग हो गए, कुछ नून लीग के रहनुमा हो गए, उन्होंने जनाब मोहसिन नकवी के ऊपर चढ़ाई कर दी। और पीपल्स पार्टी वाले जो वो तो पता ही आपको सिंध वाले हैं, वो तो जनाब नए सूबों के वैसे ही खिलाफ है। वहां तो करारदादें जो है असेंबली में पास हो चुकी हुई है, उनकी बात आप छोड़िए, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो फिर जनाब अचानक जो है ये पता चला जनाब, इतला ये आई जनाब कि सीज फायर हो गया है। मियां नवाज शरीफ ने नून लीग वालों को कह दिया जनाब चुप, बस गल नहीं करनी तुसी। और वजीर आजम ने जनाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनको कह दिया जनाब चुप। ज़ाहिर ये चुप हैं, लेकिन बात भी कर रहे हैं हल्की फुल्की। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनाब जब समुद्र में खामोशी तारी हो जाए तो बड़े तूफान का पेशखेमा होती है वो खामोशी जो है। ये खामोशी जो है ये इसी तरह की खामोशी है। सुबह वाला इशू जो है ये ना सिर्फ ये कि रुका नहीं है, बल्कि इसमें मजीद तेजी आई है। एक दिन रायविंड में जनाब, सॉरी वो जाती उमरा में जनाब इजलास हो गया, फला जगह इजलास हो गया जनाब। लेकिन एक जगह इजलास ऐसा भी हुआ है जो कह लें जनाब ताकतवर क़यादत का जो इजलास है, वहां क्या बातें हुई हैं उसका अहवाल जो है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। नए सूबों के हवाले से वहां से जो दलील आई है वो उन दलाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो ये सरेआम मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं या DGSPR साहब जो है ये बात कर रहे हैं। ये DGSPR ने कहा था ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, देखें जनाब जब ये मोहसिन नकवी वाला सवाल किया गया था कि 1972 में जनाब पाकिस्तान की आबादी 7 से 8 करोड़ थी, आज जनाब हो गई है 25 करोड़। तो जनाब सिस्टम रीसेट होने की जो बातें चल रही हैं, फिर होना तो चाहिए ये आबादी का गुड गवर्नेंस से क्या ताल्लुक है यार। ये देखें पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा अमन और खुशहाली जो है वो पंजाब में है। और अगर आप कश्मीर को, आजाद कश्मीर जो है, इसको भी एक यूनिट तस्वर कर लें तो वो एक छोटा सा यूनिट है, 40-45 हजार उसकी आबादी है। तो वो तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और फिर जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बड़े तरक्याती काम हुए हैं। आप गिनवाते हैं कि ये हुआ, हर जनाब छोटे शहर में भी यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेज है और नौकरियां हैं। और फिर जनाब जब पाकिस्तान बना तो जनाब 475 किलोमीटर टोटल सड़कें थी वहां की, अब 4000 समथिंग को सड़कें बना दी गई हैं, सारा कुछ। वो भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और वो फाटा जो था, फाटा वो कितना बड़ा यूनिट था, वो भी आपसे। यार बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो मामला को या सूबों को पुरअमन रखने के लिए, वहां तरक्की के लिए बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, वो देखनी होती हैं। और नेशनल एक्शन प्लान की बात जो बार बार करते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, DGSPR जब भी बात करते हैं वो कहते हैं जनाब नेशनल एक्शन प्लान बना था, 13 नकात थे जनाब, वो उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा। हमारे वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब ने मोहसिन नकवी के ऊपर तनकीद करते हुए कहा जनाब जो 13 नुकात जिनकी बात की जा रही है नेशनल एक्शन प्लान की, तो उनमें से एक जो नुक्ता है वो फौज से मुतल्लिका है। और फौज जो है वो अपनी जान की कुर्बानियां दे के उस नुक्ते के ऊपर अमल दरामद की कोशिश कर रही है। जबकि 12 नुकात जो वो वजारत दाखिला से मुतल्लिका है और वजीर दाखिला साहब उस तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे। और ये भी बातें यहाँ से की गई नून लीग की तरफ से जनाब, जहां भी ये गए दास्तान छोड़ आए, PCB का बट्टा बढ़ा दिया, वजारत दाखिला का बट्टा बढ़ा दिया। वो वैसे वो बात तो ठीक कर रहे हैं, वजारत दाखिला ही से मुतल्लिका है, लेकिन उसमें सूबों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। और वैसे भी वो पता ही चला है कि वजीर आजम साहब जो उन्होंने जो उनकी वजारतें हैं तो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट जो है उन्होंने वो तलब कर ली, उसमें खजाना भी है और ये वाले जो है हमारे दाखिला जो है, अमन अमा की जो सूरत हाल है, इस हवाले से भी उन्होंने वो कर लिया। इस मतलब जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जनाब ये अपनी इनकी कारकर्दगी देखें, तो फिर शायद वजीर आजम साहब जो है वो कारकर्दगी का जायजा ही लेना चाह रहे हो। ये भी तो हो सकता है ना। राना सनाउल्लाह ने तो 2-3 TV चैनल्स के ऊपर बैठ के
इस बात का एतराफ़ किया है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जनाब नवाज़ शरीफ ने ये हमें कहा है कि जनाब आपने इस मामले को नज़रअंदाज कर देना है। और एक दूसरे चैनल पे भी उन्होंने बात की है, तलत हुसैन के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं तो जवाब देना चाहता था और आज ही देना चाहता था, लेकिन वो हमें मना कर दिया गया कि जनाब आपने कोई जवाब नहीं देना, तो लेकिन बातें उन्होंने फिर भी कर दी हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं, कोई रिश्तेदार होंगे, ठीक है, फील्ड मार्शल के रिश्तेदार भी होते हैं, भाई भी होते हैं, सारा कुछ होता है। वो तो पूरी कौम के हीरो हैं, और कौमी हीरो को इस तरह रेफर करना कि जनाब वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहते, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं उनका जो कहने का आप सादा अल्फाज में कहते हैं जनाब ये अजीब बातें कर रहे हैं, ये फजूल किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब जो कर रहे हैं सूबों के हवाले से। तो मजे की बात यह है कि जो रायविंड में इजलास होता है, जहाँ वजीर आजम भी मौजूद होते हैं, मरियम नवाज भी मौजूद होती है, कुछ और क्यादत जो है वो भी मौजूद होती है, वहां सूबों की मुखालफत नहीं की गई। लेकिन ये जो कंपेन है, जो मेरी इतला है, ये जो कंपेन शुरू की गई है मोहसिन नकवी साहब के जरिए, इस कंपेन के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का अज़हार किया गया कि जनाब ये कोई तरीका नहीं था जो जनाब वो कहते ना फांस सोटा मार देना कि जनाब पहली सट्टी सोटा कट मारो, पहले तैयार तो करो ना। वो कहते मोहसिन नकवी साहब ने ये काम किया और इनको ये काम नहीं करना चाहिए था बकौल उनके। और वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों से बात करें, जो भी मामला जिस कहते हैं कि जनाब जिस करवट ऊंट बैठता है उसको बैठाएं जनाब, ये कहा गया है मियां नवाज शरीफ की तरफ से, ये जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है। और फिर राना सनाउल्लाह ने जो ये बात की है कि जनाब हम तो पहले 2 सूबों की करारदाद जो है वो पास कर चुके हुए हैं, 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत थी तो हमने तो कहा था 2 सूबे बना लें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब नेशनल कमीशन जो बनना चाहिए, ये पूरा गौर-व-ख़ौज़ होना चाहिए, सूबे बनाना कोई आसान इशू नहीं है। ये अब देखें, ये उनकी पॉलिसी है वो जो बयान कर रहे हैं। जनाब नए सूबे बन जाए सानू कोई इतराज नहीं, लेकिन वो कहते हैं इसके लिए कोई लाहेमन मैकेनिज्म वो होना चाहिए। और फिर जनाब वो कहते हैं कि जनाब ये भी देखना पड़ेगा कि सूबाई असेंबली में कितनी सीटें बनती हैं उनकी, और सेनेट में कितनी नशिस्तें देनी हैं हर यूनिट को जो भी सूबा होगा। और वो कहते हैं जनाब ये छोटे सूबे या मजबूत बल्दियाती निज़ाम। बस सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इन दोनों निज़ामों में से कोई एक निज़ाम या फिर दोनों निज़ाम, ये यानी कि सूबे भी बनेंगे, बल्दियाती जो निज़ाम है वो भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम जो है वो कायम किया जाए। और कहते इस हवाले से कमीशन की मैंने शायद बात कर दी है, वो जनाब नेशनल कमीशन बनना चाहिए जो सारे मामले का जायजा ले, और वो कहते हैं फैसला जो है ये सियासी जमातों ने करना है। अच्छा, अब जो मोहसिन नकवी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने जनाब इतवार वाले दिन उनकी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होती है, और कल गुज़श्ता रोज़ पीर वाले दिन जनाब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीसीबी में, उन्होंने बुलाया था। लेकिन जो पीसीबी के जो स्पोर्ट्स के वो बीट रिपोर्टर हैं उनको नहीं बुलाया गया था। वो जो दावत दी गई थी वो जो दूसरे रिपोर्टर हैं उनके वजारत दाखिला के जो सियासी रिपोर्टर जो हैं उनको बुलाया गया था, कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो डीएसएनजीज और ये भी वहां पहुंच गया, जब जो आए हैं थोड़ा सा लेट पहुंचे, जो टाइम दिया गया था उससे काफी लेट वो पहुंचे मोहसिन नकवी साहब वहां पे। तो वहां आके जनाब उन्होंने कहा जनाब ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं मैंने करनी, वैसे चलो आओ गपशप लगाते हैं। वहां गप्पे शप्पे लगती रही हैं, और डीएसएनजी उन्होंने कहा जनाब वो कोई उसका चक्कर चुक्कर नहीं है। और वो जब गपशप होती है गैर रस्मी गुफ्तगू तो उसमें ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हो रही होती है। उन्होंने जो फरमाया वहां पे, उन्होंने कहा जनाब एक तो ये कि जनाब सूबे तो बनने ही बनने हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की जो मुझ तक इतला मिली। और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, मैं भी कहीं नहीं जा रहा, ये भी बात उन्होंने की है। अब वहां जो रिपोर्टर्स मौजूद थे ना, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो उन्होंने तासर लिया है उस गुफ्तगू से, वो ये कहते हैं कि अगर इस असेंबली ने सूबे ना बनाए तो कोई और आ जाएगा और सूबे बनाएगा। वो कहते हैं जनाब अवाम की हालत ज़ार जो है उसको हर सूरत में बदला जाएगा, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं। वो सिस्टम रीसेट होने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब देखना सिर्फ ये है कि इस अमल का आगाज कब और किस सियासी क्यादत के हाथों होता है। ये जनाब वहां से तासर लिया गया है उस गुफ्तगू से जो वहां हुई है ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने कहा ना कि नीचे एक तलातम बरपा है, लेकिन बज़ाहिर जो है सतह समुंदर जो है वो
पुरसकून नजर आ रही है। ऐसा नहीं है सर जी, ये फैसला मैं, ये मेरा ख्याल इसमें मेरा चौथा व्लॉग है ये सुबोल। उस वक्त तो मोहसिन नकवी ने बात भी नहीं की थी जब मैंने ये रोला डालना आपको आगाह करना शुरू किया था, जनाब ये हो रहा है, नए सूबों वाले रेफरेंडम की तरफ जाए मामला, जाए जिस तरफ भी जाए, वो आखिर उन्होंने करके छोड़ना है, ये फैसला हो चुका हुआ है। तो ये जनाब सारा जो मामला जो मैंने वो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो अर्ज कर रहा हूँ। और फिर जो है ना नए सूबों वाली बात, ये वो फिर जनाब जरदारी साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब और फिर कमीशन, वो सारे मिल बैठेंगे तो वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका। अब ये जो मैं कह रहा हूँ, एक जो आला ताकतवर क़यादत की मैं बात कर रहा हूँ, उनका भी एक इजलास हुआ है हफ्ते वाले दिन। वहां ये कहा गया है यही बात कि जनाब सूबों वाली जो बात है, यार एक तो ये है ना कि छोटे सूबे जो है उनको मॉनिटर करना आसान होता है, और दूसरा ये कि वो ये चाहते हैं कि जनाब ये जो पैसा वो उन्होंने कोई जो हिसाब किताब लगाया हुआ है ना, उनके हिसाब से पाकिस्तान में बड़े डॉलर आने वाले हैं। वो कहते हैं ना ये अल्ले तलल्लों में ये पैसा ना उड़ जाए, क्योंकि ये जो ज़ाहिर जो सूबों पे हुक्मरान हैं जो लोग, वो तो सियासी तौर पे बड़े ताकतवर हैं। अगर छोटे यूनिट बन जाएंगे तो वो इस तरीके से मनमानियां नहीं कर सकेंगे। उनके अल्ले तलल्ले, उनका ख्याल है कि उनके अल्ले तलल्ले जो है ना वो कम होंगे या कम करवाए जा सकते हैं, ये इस तरह की। लेकिन जो उन्होंने भी जो बाल है वो सियासतदानों के कोर्ट में फेंक दिया, और वहां ये बातें हुई ताकतवर तरीन शख्सियत की तरफ से जो मुझे पता चला है, उन्होंने ये कहा कि ना देखें, NFC अवार्ड वाला भी 18वीं तरमीम वाला भी इशू था ना, तो सियासतदानों ने उसका बेहतरीन हल निकाल लिया। तो ये मामला जी बजाय इसके कि फ्रंट फुट पे आए जनाब, आप लोग आए या आपके नुमाइंदे आए, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं या फिर फैसल वाफदा या कोई इस तरह के लोग जो जिनके बारे में यार ये पक्का है, सबको पता है जनाब ये उनके आदमी है, उनकी बजाय वो कहते हैं सियासतदानों के जरिए जो है इस मामले का हल निकाला जाए। सियासतदान जब मिलकर बैठेंगे तो या तो वो नए सूबों के ऊपर रजामंद हो जाएंगे या फिर उसका कोई मुतबादिल हल निकाल लेंगे, और जो हमारा पर्पस है ये नए सूबों वाला वो हल हो जाएगा। अब वहां जो बातें हो रही हैं वो जनाब ये कह रहे हैं कि जनाब वो उनके लिए ये जो पंजाब से खास तौर पर रद्दमल आया है ये नए सूबों के हवाले से, वो KP वाले तो कहते हैं ना हजारा को अलग करना है, तो यार कोई गल नहीं, ठीक है ना। बलूचिस्तान में भी पश्तून और जो बलोच हैं वो अलग होने के लिए मेरा ख्याल है कि तैयार है, और ग्वादर वाले जो हैं वो भी शायद वफाक के अंडर आने के लिए रजामंद हो जाएं, और कराची वाले वो कहते हैं कराची भी हमें दे दें। ये इस तरह की वो तकसीम जो है ना वो करना चाह रहे हैं। पंजाब के वो कई एक जो है वो बनाना चाह रहे हैं जनूबी पंजाब, ये वो इधर वो पोटोहार और सेंट्रल पंजाब वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वो उनके लिए जो पंजाब से रद्द अमल आया ना, वो आपको पता है कि जनाब जनूबी पंजाब सूबा तहरीक, ये वो उनका ख्याल था कि जनाब पंजाब से बड़ी हिमायत मिलेगी जब मोहसिन नकवी साहब बात करेंगे और फिर DGSPR उसकी तइद करेंगे। लेकिन जो पंजाब से रद्द अमल आया, जो आम लोगों ने रद्द अमल दिया, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, आम लोगों ने जो सोशल मीडिया पे रद्द अमल दिया है, तो वो उनके लिए गैर मुतवक्का था। और जो मेरा तज्जिया है वो इतना शदीद रद्द अमल आया है जनाब इसलिए कि जनाब मोहसिन नकवी जिसे समझा जाता है फौज का नुमाइंदा है हुकूमत के अंदर, उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाने पे रद्द अमल आया है। यानी इससे ये भी ताकतवर हल्कों को ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो सियासतदानों के करने का काम है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट करेगी, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के सरबराह कितने ही पॉपुलर हो, कितने ही मकबूल हो, तो फिर रद्द अमल अवाम का इसी तरह का आता है। इसी तरह के रद्द अमल की तवक्को रखी जानी चाहिए। तो बहरहाल वो जो उन्होंने कहा कि आप देखें NFC अवार्ड का भी मामला हल कर लिया था, ये भी कर लिया था। अब वहां जो मामला बना हुआ है वो ये कह रहे हैं, वहां जो वजह बयान की गई है, ये नहीं कि आबादी बहुत ज्यादा होगी, ये हो गया, वो आबादी का मैंने बता दिया, आपके सामने रख दिया। वो हमारे सूबों से ज्यादा आबादी वाले सूबे या रियासतें मौजूद हैं। ये इंडिया वालों ने पंजाब के 3 टोटे किए ना, तो जनाब क्या वहां
اس کے بعد کافی عرصے بعد یہ انہوں نے تو اس لیے سکھوں کو ذرا پنجاب کو الگ الگ کیا تھا نا کہ کنٹرول میں رہیں گے, چھوٹے یونٹ بنا دیے تھے, تو وہ اس کے رد عمل میں جو ایک ریئیکشن آپ میں کہہ لیں سکھوں کے اندر تھا کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جناب, اچھا خاصا اتنا بڑا صوبہ تھا اس کو اب صوبی بنا دیا. صوبی میں نے خود سنا ہے ان کے لیڈروں کو یہ بات کرتے ہوئے. تو پھر وہاں خالصتان کی تحریک شروع ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ جناب پھر خالصتان کی تحریک جو ہے وہ کمزور کیسے ہوئی, اس میں ہمارا بھی شاید کوئی کردار ہوگا. تو بہرحال وہ ظاہر ہے جب تحریکیں چلتی ہیں تو جو مخالف قوتیں ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں, جو ہمسائے ہوتے ہیں, وہ ان کے اوپر جناب کوئی نہ کوئی تو دست شفقت رکھتے ہیں نا. جیسے یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے انڈیا والوں نے, ہمارا بھی تو کوئی ہاتھ ہوگا نا اس میں. تو بہرحال وہ الگ وہ ایک کہہ لیں آپ کے گنجل والی ایک گل بات ہے, بحث ہے. تو بہرحال یہ جناب وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف دور میں نا جو وہ دلائل دے رہے ہیں, اور ان کے دلائل میں یہ وہ دلائل ہیں جن میں وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشرف دور میں بڑے ڈالر آئے تھے پاکستان میں, اور جناب انہوں نے جناب وہ کہتے ہیں نا وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے نا اللہ تعالی لوگوں سبسڈی دے دو جناب. وہ جناب جو بینک ہیں وہ جناب تھوڑے سے وہ کہتے ہیں جناب سود کے اوپر جناب وہ جو ہے نا قرضے دے دے, گاڑیوں کے ریل پہ لوگ جناب الیکٹرانک کا سامان جناب پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. اس سے ہوا کیا کہ ہمارے وسائل جو تھے وہ کم تھے, جو پیٹرول ہے اس کی کھپت بڑھ گئی, بجلی کی کھپت بڑھ گئی, پھر ہمیں معاہدے کرنے پڑے, عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے رہے. تو وہ جناب پھر ہم اس سے وہ چنگل میں آپ کہہ لیں وہ پھنس گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ ایسا نہیں ہونا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سبسڈیوں والا معاملہ یہ وغیرہ نا, ایک اور بھی ویسے ایشو جو ہے نا وہ بڑا اہم ایشو ہے. یہ جو ہمارے دفاعی معاہدے ہوئے نا سعودی عرب کے ساتھ, 19,000 جو ہے ہمارے جو فوجی ہیں جو دستے ہیں وہاں وہ تعینات ہو چکے جا چکے ہوئے. اب یہاں جو تنخواہ ملتی ہے وہ ملتی ہے جناب ایک سپاہی کی میں بات کرتا ہوں, اگر 40,000 ملتی ہے تو وہاں 1.5 لاکھ ہو گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب جو ان کو تنخواہ ہے وہ ڈائریکٹ ان کو وہاں کی حکومت دے گی یا پھر ہماری وزارت دفاع جو ہے جن کے وہ ملازم ہیں ان کے کھاتے میں آئیں گے وہ ڈالر, اور وہ آگے سے ان کو روپوں میں وہ ادائیگیاں کریں گے. یہ بھی تو ایک دشمن ہے نا. دیکھیں یار, دیکھیں ذرا معاملات کو. پھر وہاں بیرون ملک ڈیپوٹیشن پہ جو فوجی جوان اور افسران جائیں گے تو پھر ان کی تنخواہ جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں اگر وہ لیں گے تو پوری کی پوری تنخواہ ان کے کھاتے میں چلے جائے گی جناب. وہاں وہ اگر ان کے ذریعے آئے گی تو پھر یہ فوجی فاؤنڈیشن کا بھی کوئی فنڈ جو ہے وہ کاٹا جائے گا, پھر بھی ان کی تنخواہ جو ہے وہ پاکستان سے جی کہہ لیں 3 گنا زیادہ ہوگی, اور وہ ساری بچت ہی آپ کہہ لیں, کیونکہ رہائش, کھانا پینا, یہ ورزی شرزی ہر چیز تو ان کے کھاتے میں ہوگی نا. یہ تو پوری کی پوری رقم جو ہے ان کی بچت ہوگی, وہ پھر بھی خوش ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ایشو ہے کہ اب یہ مسئلہ کیسے حل کرنا. اور پھر جو ہم نے میں نے کہا نا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ, پھر جناب 2023 میں ایک ہمارا کویت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جب ایران نے وہ اس کی وہ کہتے ہیں جناب بمباری شماری کی. پہلے تو ہمارے انہوں نے ویزے ہی بند کیے ہوتے نا, پھر جناب 2023 والے معاہدے پہ فٹافٹ منظوری دے کے جناب جو دفاعی معاہدہ جناب تعاون کا معاہدہ یہ تو وہ بھی وہاں بھی. اور وہ جہاں اعداد و شمار جو بیان کیے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے نا تو اس کے نتیجے میں یہ ابھی جو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے نا ابھی حال ہی میں کہ جناب 4.5 ارب جو ڈالر ہیں جو مہنگے قرضے تھے وہ ہم نے جناب واپس کر دیے ہیں. وہ کیسے واپس ہو گئے جناب, پیسے کہاں سے آئے؟ یہ جو اشیاء کی درآمد اور برآمد یا تجارتی خسارہ جو آپ وہ کہہ لیں وہ تو ہمارا تھا جناب 38 ارب ڈالر, وہ ہمارا خسارہ تھا. لیکن کیونکہ اس میں جو ہماری برآمدات ہوتی ہیں تو وہ سروسز جو ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں, وہ جس کو ہم ریمیٹنس کہتے ہیں جناب, وہاں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستان میں پیسہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں, تو وہ جناب اس دفعہ ریکارڈ جو کہہ لیں آپ اس نے یہ خسارہ بھی پورا کر دیا, 4.5 ارب اضافی بھی اکٹھے ہو گئے جناب. یہ چیزوں والا جو خسارہ تھا تجارتی خسارہ, تو جو خدمات والا سروسز والا وہ ہمارا جو
बरामदात थी, तो उसके नतीजे में जनाब $4.5 अरब हमें जनाब अजाफी मिले इस दफा। और जनाब ये वो 4.5 अरब जो महंगे कर्जे थे ज्यादा सूद वाले, वो हमने वापस भी कर दिए। फिर साबिक अतवार की वही बातें, खास तौर पे परवेज मुशर्रफ वाले दौर पे कि डॉलर बड़े आ रहे थे, लेकिन जनाब सब्सिडियां दे दी जनाब, और फिर अफराद में वो तकसीम कर दिए गए, बजाय इसके जनाब कौमी खजाने को मजबूत किया जाता, उन्होंने कोई और प्लानिंग की हुई थी। फिर इमरान खान के दौर में जब कोरोना आया है, तब भी तो बाहर से बड़े पैसे आ रहे थे ना, तो वो उन्होंने खरबों रुपए अपने मनपसंद अफराद को जनाब जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर उनको दे दिया था। और मौजूदा हुकूमत में इतनी जुर्रत नहीं है कि उनकी लिस्ट ही शाया कर दे। तस्लीम सब करते हैं कि जनाब पैसे दिए उसने, किसको दिए हैं यार, किनको कर्जे दिए गए हैं, तो वो कोई बताने के लिए तैयार नहीं। शायद वो अब इनके साथ बैठे हो लोग। मैंने बताया था यार, अब भी तो खरबों रुपए जो हैं वो 8.5 शरह सूद के हिसाब से जनाब कैपिटल, वो कहते हैं जनाब उनको रनिंग कैपिटल के तौर पे जनाब उनको कर्जा दे दिया गया। ये तो हाल है यार। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये सिलसिले जो हैं ये रुकने चाहिए। और वो जो हिसाब लगा रहे हैं ना पैसों का, जैसे मैंने अर्ज किया कि जनाब जो $6 अरब सालाना जो है ये सऊदी अरब से आ सकते हैं, और इतने ही या इससे थोड़े से कम वो आ सकते हैं जनाब कुवैत से। और फिर जनाब वो कहते हैं कतर जो है वो भी माहदे में शामिल होना चाहता है, और वो जो LNG वगैरह के 2 जहाज वो कहते हैं हमें जनाब चाहिए होते हैं महाना, तो वो जनाब उसको भी दोबारा नजरसानी के लिए तैयार है। पहले भी रेट जो है वो मेरे ख्याल $8 से $10 के हिसाब से जो हम ले रहे हैं, पता नहीं वो क्या यूनिट होता है उनका, तो वो जनाब उसमें ऊपर भी वो नजरसानी के लिए तैयार हैं। और फिर सूडान के साथ $1.5 अरब का जो मामला है, और वो कहते हैं कि जनाब वहाँ जो है जो वहाँ गाड़ियां उनके ऊपर मुहाफज लिखा हुआ, और जहाँ बनी हुई जो हैवी कम्प्लेक्स है हमारा पाकिस्तान वाह कैंट का, वहाँ की वो बनी हुई है। तो वहां से फिर लबनान वाले भी मदद चाहते हैं उनके जनाब पिछले वो कहते हैं 3 माह में 4 मरतबा वहाँ के आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान में वो हमारे फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात करके जा चुके हैं। और मैंने ये कहा था ना फील्ड मार्शल की तरफ क्यों जाते हैं, उनको पता है कि ताकत का महवर ये GHQ है। ये वाले जो दूसरी साइड में बैठे हुए ना इस्लामाबाद वाले, ये तो बस वजीर आजम है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर है जनाब, वो स्टेट के हेड हैं, वो ठीक है। और फिर दूसरा जो प्लानिंग है, जो बताया गया है कि ना पैसे कहाँ से आने हैं, कुवैत, कतर, ये वो सारा, फिर मिस्र और तुर्किया जो वो भी सऊदी अरब वाले माहदे में शामिल हुए। अभी तो 19,000 बंदा भेजा ना हमने, वो तुर्किया और मिस्र, लेकिन उनके पास ये तो सकता है सलाहियतें हों, असला भी हो, पैसा भी हो, लेकिन उनके पास अफरादी कुव्वत नहीं है। अब ये अफरादी कुव्वत जो है ये पाकिस्तान ने मुहैया करनी है, ट्रेनिंग। और दूसरा ये कि जनाब वो ताजिकिस्तान वाले जो हैं वो तो कह रहे हैं जनाब अफगानिस्तान ने सारा नाकेदम किया है, ठीक है हमारे बंदे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो करो ना यार, साड़ी भी कोई मदद करो ताजिकिस्तान वाले। और असी पता नहीं क्या ही हो गए इन्होंने कि तुम उधर काम चुक दियो, थोड़े को भी तो है ने, और उसे अफगानिस्तान च काम चुक देता है हमारे, ठीक है ना, उधर चुकन के तैयार है। फितना तो जो खारिज है इन्होंने कुछ समझ आएगी ना, उधर भी कम चुकिया गया। और फिर जनाब वो अजरबैजान के साथ जो हमारा हुआ था कोई $4 अरब 20 करोड़ का दफाई सामान समून देना था, जहाज जो थंडर जो है वो देने थे। और दूसरी जो बात है कि ये जनाब जो हमारी है ना जो असला साज, जो हल्के हथियार, छोटे मिसाइल, ये सारी चीजें जो हैं, ये भाई जी फैक्ट्रियां जो है ये अब पैदावार धड़ाधड़, ठीक है ना, समझ आ रही है ना आपको। तो ये अब ये जो अमेरिका ने जब वहां से निकलना है, और वो कह रहे हैं कि निकलने हैं अमेरिका ने, क्योंकि वहां जो अरब ममालिक वो समझ रहे हैं कि जब अमेरिका बजाय इसके कि हमारा दिफा करे, उसने तो हमें और कमजोर किया, हमें मार पड़वाई, वो कोई मतबादल ढूंढ रहे हैं। और उसकी जगह लेने के लिए ये कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यार वो कबल इस वक्त हैं, वो ओपनली बयान नहीं कर पा रहे या नहीं कर रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि वो वाली जगह जो है ना वो हमें मिल जाए, या कम से कम हमारी जो अफरादी कुव्वत है वो ही वहां जो है उसकी जगह वहां पे बन जाए। और दूसरा वो जो है ना वो अब ये है कि वो चाइना से हथियार लेते हैं, बड़े हथियार, जहाज, ये वो चीजें जो भी वहां चाहिए होते हैं, या अमेरिका से लेते हैं।
तो हमारे जो छोटे हथियार जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, गोला बारूद जो है वो वाला असला, और छोटे जो मिसाइल हैं कम रेंज वाले, या दफाई सिस्टम जो हमारा है, वो चाइना और अमेरिका दोनों के बड़े हथियारों के साथ या हथियारों के साथ कंपेटेबल है। वो हम आहंग हैं, वो मौजू है उनके लिए, और दोनों हथियारों पे उधर से आए या उधर से आए, ये हमारी फौज जो है ये उसके ऊपर वो कहते हैं कि तरबियत याफ्ता है उनके हवाले से, और उनको चलाने संभालने और जो भी इनके मामलात होते हैं उसकी सलाहियत रखती है, ट्रेनिंग देने की सलाहियत रखती है। ये सारी चीजें देखते हुए वो ख्याल ये किया जा रहा है कि जनाब जो अगर अल्लाह करे उनके जो अंदाजे हैं वो दुरुस्त हों, तो फिर डॉलर जो है वो आने की उम्मीद है। लेकिन वो कहते हैं इनको अल्ले तल्लों में खर्च नहीं होना चाहिए, ये छोटे यूनिट बनने चाहिए। उनकी एक दलील है ये कि छोटे यूनिट बनेंगे तो वो उस तरह जो ज़ाहिर है बड़े सियासी खानदान और पावरफुल जो सियासतदान हैं वो अगर हुक्मरान हो तो फिर बात कुछ और होती है। नए चेहरे अगर आ जाते हैं, नए सियासतदान होते हैं, तो फिर कुछ सूरत हाल और होती है। तो इस तरह का वो कह रहे हैं, लेकिन वो पीछे वो कहते हैं ना जनाब शायद वो जनाब अब उसमें जनाब जो लहरें तलातम था वो थम, नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसी तरह जैसे मैंने कल अर्ज किया जोरां ते शोरां दे नाल वो मुहिम जिहड़ी आ वो जारी है। लेकिन वो कहंदे ना बंदा शायद वो नहीं कहंदे, यानी कि कहने वाले जिहड़े मुबसरीन वो कहंदे ने कि शायद बंदा गलत चुन हो गया जिहदे मूंह चों ये इशू जिहड़ा वो उठवाया गया। इन्ने सूबे ਦਾ ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਡਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ भी तो नाल ले आकर बिठाना ही है ना। एनएफसी से भी मामला तय हो गए थे ना। अब वो ये कह रहे हैं जो ये ताकतवर लोगों के इजलास की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो है ना मामला जो है अब सियासतदानों के हैंड ओवर कर दिया जाए। अब सियासतदानों से क्या मुराद है उनकी, ये नून लीग वाले हैं या सारे सियासतदान हैं या पीपल्स पार्टी है, जो भी वो कहते हैं जनाब उनके हवाले कर दिया जाए तो वो इसका कोई ना कोई जो हल है ना वो निकाल लेंगे। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा तो ख्याल है हर बंदा जो है या हर अदारा जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचता है ना। बिच चवड़ा वज जाती है कुछ लोगों को, वो नहीं मैं कहता कौन है ने। तो अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।